तो टू बिकम अ गॉड के लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि कुजवाई ने यहाँ पे लाओ ज़ैंग के ऊपर हमला कर दिया था और उस समय इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी कि निंग उदाई को वहां पे उतरना पड़ा। पर निंग उदाई ने वहां पे कुजवाई को तो हरा तो दिया था, पर उस समय ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि निंग उदाई वहां पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उस वजह से वो एकदम मरने के कगार पे थी। पर तभी यहाँ पे आफू ने यहाँ पे लाओ ज़ैंग को बताया था कि अगर तुम होली क्लैन मार्शल ट्रायल को कंप्लीट कर सकते हो तो वहां पे एक चांस है कि तुम निंग उदाई को दोबारा रिवाइव कर पाओ। और फिर तभी इस सीजन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लाओ ज़ैंग यहाँ पे इस ट्रायल को दे रहा होता है और वो यहाँ पे कई डीमनों से लड़ चुका होता है। तभी आगे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आफू ने उसे बताया था कि अब जो यहाँ पे निंग उदाई की सोल है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस चक्कर में लाओ ज़ैंग और भी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वो डीमन गर्ल लाओ ज़ैंग के पास आती है और उसे समझाती है कि किसी मरे हुए के ऊपर तुम्हें अपनी जान ऐसे न्यौछावर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और गलती है। और फिर तभी उसी समय यहाँ पे इन दोनों को एक अलग टाइप का डेंजरस ऑरा फील होता है, जिसको फील करते हुए लोग थोड़े परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ का माहौल भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ की जो नेचुरल एनर्जी थी वो एक साथ फ्यूज होना स्टार्ट होती है। और नेचुरल एनर्जी मतलब यहाँ पे होली क्लैन मार्शल ट्रायल की जो एनर्जी थी वो एक साथ फ्यूज हो जाती है और यहाँ पे एक सोल्जर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब भी यहाँ पे वो डिमोनिक गर्ल बताती है कि आफू ने यहाँ पे बताया था कि इस समय यहाँ पे एक गार्जियन है जो यहाँ पे लोगों का खुद ट्रायल लेता है और ये पूरी तरीके से एक इमोर्टल है। तभी यहाँ पे लाओ ज़ैंग को आफू बताता है कि मास्टर थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि हमारे होली क्लैन मास्टर भी यहाँ पे बस इसको कैद कर पाए थे, इसको पूरी तरीके से खत्म करना उनके बस के बाहर था। और फिर तभी डिमोनिक गर्ल यहाँ पे बताती है कि लाओ ज़ैंग हम इसका यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। पर लाओ ज़ैंग उसे यहाँ पे कहता है कि ताई तुम कुछ भी कहो पर मैं यहाँ पे अब पीछे नहीं हट सकता। और अब इसकी ये बात सुन के तो डीमन गर्ल भी खुद यहाँ से चली जाती है। तभी वो सोल्जर अब यहाँ पे कहता है कि गू भाई यानी तुम्हारी क्लैन मास्टर ने मुझे यहाँ पे कैद कर रखा है पर वो मुझे मिटाने के काबिल नहीं है। और फिर इसी समय वो अपनी एक टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और लाओ ज़ैंग को यहाँ पे कहता है कि तुम जैसे कमजोर लोगों को लगता है कि तुम इस ट्रायल को पास कर लोगे, पर ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। और वो यहाँ पे लाओ ज़ैंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लाओ ज़ैंग यहाँ पे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी चीज को पाने आया हूँ तो मैं उसे पाके रहूंगा। और इस समय लाओ ज़ैंग सन एंड मून एक्लिप्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से यहाँ पे उस सोल्जर के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। और यहाँ पे लाओ ज़ैंग भी उसको कड़ी टक्कर देना स्टार्ट कर चुका था, पर इसे देख के वो सोल्जर कहता है कि तुम जैसे लोगों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो पर तुम यहाँ पे किसी भी चीज के काबिल नहीं हो। और वो सोल्जर इजीली यहाँ पे लाओ ज़ैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और लाओ ज़ैंग यहाँ पे नीचे गिरता जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि निंग उदाई यहाँ पे बटरफ्लाई फॉर्म में उसी के साथ हो रही होती है और उसको देख के यहाँ पे लाओ ज़ैंग के अंदर दोबारा होप जनरेट होती है। और फिर तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आफू लाओ ज़ैंग को बताता है कि मास्टर अब निंग उदाई की सोल यहाँ पे शैटर होना स्टार्ट हो चुकी है, अगर हमें निंग उदाई को यहाँ पे बचाना है तो हमें किसी दूसरी लाइफ स्पैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये देख के लाओ ज़ैंग खुद की लाइफ स्पैन यहाँ पे निंग उदाई के साथ मर्ज करता है और कहता है कि चाहे तुम्हें बचाने के लिए आज मुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसकी मदद से लाओ ज़ैंग ने यहाँ पे निंग उदाई की सोल को प्रिजर्व कर लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि लाओ ज़ैंग का भी रूप अब यहाँ पे बदलना स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारा सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है जहाँ पे लाओ ज़ैंग उस सोल्जर को कहता है कि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे हार भी नहीं मानूंगा। उसके बाद अब वो अपनी सोल को यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट कर देता है और अपने 5 ऑर्गन्स को भी। और इस चीज को देख के तो वो डीमन गर्ल खुद परेशान हो जाती है और लाओ ज़ैंग को कहती है कि इस तरह तो तुम अपने आप को ही यहाँ पे खत्म कर लोगे। पर लाओ ज़ैंग उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपने दाव को ही यहाँ पे अलग तरीके से फ्यूज करूंगा। और इतना कहते ही वो अपनी सोल को और जल्दी से बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसके दोनों दाव एक अलग ही फॉर्म को यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो लाओ ज़ैंग होता है वो यिंग यांग की फुल पावर को इस्तेमाल करने लग जाता है और यहाँ पे काउंटर अटैक उस सोल्जर के ऊपर करता है। और ये देख के वो सोल्जर यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे हेवनली दाव के अपोजिशन में जाके तुम मुझे हरा सकते हो, तो वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और वो लाओ ज़ैंग के ऊपर एक और काउंटर अटैक कर देता है जहाँ पे हमें लगता है कि लाओ ज़ैंग यहाँ पे मारा गया। और इस चीज को देख के तो डीमन गर्ल भी खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे यहाँ पे लाओ ज़ैंग की फिक्र होती है। तभी दूसरे ही पल हमें दिखाया जाता है कि लाओ ज़ैंग ने इस अटैक को सरवाइव कर लिया था और वो इतनी देर तक यहाँ पे इस अटैक को होल्ड करे हुआ था। और इस चीज को करने की वजह से
हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस सोल्जर के अटैक के अंदर कुछ क्रैक भी अपेयर हो गए थे। तभी यहाँ पे लाओ ज़ेंग कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे हारने नहीं वाला, और फिर वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इस अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। और अब ये चीज देख के वो सोल्जर खुद बहुत ज्यादा हैरान होता है, पर वो दूसरे ही पल यहाँ पे लाओ ज़ेंग को कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो येंग यांग की टेक्निक से यहाँ पे इन सारी बाउंड्रीज को सील कर देता है और साथ ही में टू एलिमिनेशन नो रिटर्न टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है। और इस टेक्निक की मदद से यहाँ पे उस बंदे ने स्काई के अंदर एक बहुत बड़े स्पेयर को समन कर लिया होता है और इसकी मदद से वो लाओ ज़ेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये देख के लाओ ज़ेंग बिल्कुल नहीं घबराता और वो भी यहाँ पे 10,000 स्वॉर्ड गैलेक्सी हेवन बूरियल वन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वहाँ पे बहुत ज्यादा स्वॉर्ड जनरेट होती है और वो एक साथ फ्यूज होके एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड के अंदर जनरेट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाओ ज़ेंग उस बड़ी स्वॉर्ड को कंट्रोल करके यहाँ पे उस स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है। और जब हमें यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि जब वो स्पेयर और स्वॉर्ड यहाँ पे आपस में भिड़ती है तो उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, और उसके बाद जब ये एक दूसरे के साथ अटैक होते हैं, मतलब एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो यहाँ पे वो दोनों ही अटैक नलीफाई हो जाते हैं। और ये चीज देख के वो सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे लाओ ज़ेंग के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देख के भी लाओ ज़ेंग चाओ सीक्रेट आर्ट स्प्लिटिंग लाइट ऑफ टू रिलेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से यहाँ पर उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस सोल्जर को तो यहाँ पे खत्म करता ही है, साथ में इस डोमेन को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर एक तरीके से स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे लाओ ज़ेंग के माइंड में चली जाती है। और साथ में यहाँ पे जितनी भी येंग यांग की प्योर एनर्जी सोर्स होता है वो साथ में एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर लाओ ज़ेंग के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। और इस एनर्जी को फील करके वो डीमन गर्ल कहती है कि ये एनर्जी मेरी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकती है, इसलिए वो भी यहाँ पे इस एनर्जी की मदद से यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो अपने फाउंडेशन को यहाँ पे और भी ज्यादा स्टेबल कर सके। और फिर दूसरी तरफ हमें लाओ ज़ेंग को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे इस एनर्जी को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, और इस वजह से उसके शैटर दाव भी एक साथ दोबारा मिक्स हो जाते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं। और इस वजह से यहाँ पे जो उसका फाउंडेशन बिगड़ा था लाओ ज़ेंग का, वो फिर से यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। और फिर तभी वहाँ पे आनफू की भी एंट्री होती है, जो यहाँ पे लाओ ज़ेंग को कांग्रेस करते हुए कहता है कि मास्टर, आपने चाओ सीक्रेट आर्ट को आप पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है और अब आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तभी अब यहाँ पे निंग उदाई की शैटर सोल यहाँ पे लाओ ज़ेंग के पास आती है। तभी आनफू यहाँ पे लाओ ज़ेंग को बताता है कि मास्टर आपको जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि स्टार गेट की भी यहाँ पे कुछ लिमिट है और आपको 6 महीने के अंदर डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाना होगा और उसकी मदद से आपको यहाँ पे एंसेस्ट्रल ड्रैगन हट लाना पड़ेगा। अब ये सुन के तभी लाओ ज़ेंग यहाँ पे उस सोल के पार्ट को उस गेट के पार फेंक देता है, जिसके बाद वो बटरफ्लाई उस गेट के अंदर चली जाती है और फिर से निंग उदाई का फॉर्म ले लेती है। तभी दूसरे ही पल हमें डीमन गर्ल को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पे पूरी तरीके से कल्टिवेशन को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लिया था, यानी अपने फाउंडेशन को, जिसके बाद अब उसका भी लुक यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे प्योर येंग यांग एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से यहाँ पे उसने भी अपने रिलेम को, यानी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, और हमें दिखाया जाता है कि ये पहले से भी अब और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और वो यहाँ पे लाओ ज़ेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि आज इसकी वजह से भी मुझे कुछ फायदा हुआ। और फिर इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर इस सीन को दिखाते हुए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।